आज क्लास 10th के बच्चों के लिए हम साइंस का पीवीआई क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जो बच्चे 2026 बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए हम आज लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि कितने मार्क्स का रहता है, 80 मार्क्स का शायद आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसमें से 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 40 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। और 40 नंबर के कितने बनाने हैं? सब्जेक्टिव बनाने हैं। 20 नंबर के आप लोगों के प्रैक्टिकल होते हैं। 20 नंबर के आप लोगों के प्रैक्टिकल होते हैं। तो 2026 का हम सेट कौन सा, सेट डी आप लोगों को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसका विषय कोड क्या रहने वाला है? 112। क्या रहने वाला है विषय कोड? 112 विषय कोड रहने वाला है। और साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, आराम से प्लीज पूरा देखें वीडियो को। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि और दूसरा वीडियो के लिए हमको कमेंट कर दे कि भैया इस चीज का वीडियो चाहिए, हम तुरंत आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे वो वीडियो और उस सब्जेक्ट का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहले देख लिए थे कितना कि 40 क्वेश्चन हम लोग को बनाने हैं। आप लोग कितने 80 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 80 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बनाने हैं? 40। सारे एक एक मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बाबू क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। क्या होती है बाबू? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। क्या होती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? तो दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के आगे। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा? यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा? तो क्या होगा? तो 60 डिग्री। कितना कोण होगा? 60 डिग्री। इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल क्या है? सी है। क्या है बाबू? सी है। तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? तो उसका भी तो सी ही होगा। अगर आपतन कोण क्या होता है? आपतित कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये तो पता ही होगा। तो अगर आपतित प्रकाश की चाल क्या है? सी है। क्या है? सी है। तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा? उसका भी सी ही होगा। क्या होगा? सी होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। मूल बिंदु कहाँ से लिया जाता है इसमें? तो मूल बिंदु बाबू ध्रुव से लिया जाता है। ध्रुव पर। कहाँ से लिया जाता है? ध्रुव पर। तो उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन आपका है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में, कौन से माध्यम से? सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो उसका गति क्या हो जाता है? तो आप लोगों को बताया थे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका गति क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है बाबू? कि गति उसका बढ़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? सातवां नंबर क्वेश्चन है कि आपतन कोण आपतन के कारण अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? क्या है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? तरंग दैर्घ्य के कारण। किसके कारण? तरंग दैर्घ्य के कारण। इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होती है? 50 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी की लेंस की शक्ति क्या होती है? क्या? टू डायोप्टर। क्या हो जाएगा इसका? टू डायोप्टर। क्या होता है? क्या होता है? टू डायोप्टर हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का कि तैलीय कागज, क्या है बाबू? तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज क्या होता है? पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है कि पारभासी होता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बाबू इसका? पारभासी होता है। क्या होता है? पारभासी होता है। इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। अब बताओ कि प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है? पहला दिया हुआ है जल, दूसरा दिया है कांच, उसके बाद दिया है निर्वात या वायु। तो किसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है?
तो कांच में क्या होती है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। इन तीनों चारों की अपेक्षा क्या होती है, कांच में क्या होती है, चाल न्यूनतम होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या है बाबू, कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का, दृष्टि पटल। क्या हो जाएगा, दृष्टि पटल पे क्या बनता है, किसी मानव के किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल पे। किस पे, दृष्टि पटल पे। इसका कौन सा ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग क्या कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है। तो नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, तो कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, कॉर्निया कहलाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाइफोकल, क्या है, बाइफोकल लेंस द्वारा, क्या है बाबू, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। क्या होता है बाबू, बाइफोकल लेंस के द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। तो कौन सा दोष सुधारा जाता है, तो जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष, जरा दृष्टि दोष। इसका क्या आंसर हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना करते जाइए, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना करते जाइए, आपको 40 नंबर आराम से आ जाएंगे। 40 में 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे ही आएंगे। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रॉड्स, क्या है, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील है। क्या है, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील है। तो किसके प्रति है, धुंधली रोशनी। किसके प्रति, धुंधली रोशनी। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, ब्लाइंड, क्या है, ब्लाइंड स्टॉक में नहीं होती है। क्या होती है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होती है। क्या नहीं होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि रॉड्स और कोन्स नहीं होती। क्या होती है, ब्लाइंड स्पॉट में क्या होती है, रॉड्स और कोन्स नहीं होती। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का कि विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। क्या करता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर क्या करता है, कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा, उष्मीय। क्या हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है कि किस उपकरण में प्लस और धन प्लस और ऋण माइनस होगा तो का चिन्ह नहीं होता है। क्या होता है, चिन्ह नहीं होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हम कितने बार करवा चुके हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, कुंडली में। किसमें, कुंडली में क्या होता है, प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। क्या होता है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक क्या होता है, वाट के बराबर होता है। तो कौन सा मात्रक, जूल पर सेकंड। क्या होता है, जूल पर सेकंड किसके, वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत हीटर के ताप की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के जो ताप की कुंडली किस चीज की बनी होती है, तो किस चीज की बनी हुई होती है, तो बताओ। तो जस्ता की तांबा की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की। तो नाइक्रोम की। क्या हो जाएगा इसका, नाइक्रोम की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है, नाइक्रोम की। ये इसी के साथ अगर एक क्वेश्चन और आ गया कि थी बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना रहता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, टंगस्टन। क्या हो जाएगा, बल्ब का फिलामेंट किससे बना रहता है, फिलामेंट तो टंगस्टन से बना रहता है। ये सब चीज भी याद कर लो बाबू, ये सब चीज भी आ सकते हैं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बताओ। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ऊर्जा कहते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो किसने की थी, अर्स्टेड ने। किसने की थी, अर्स्टेड ने। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय बल रेखा की
प्रकृति क्या है? तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या है बताओ? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है। उसके बाद अगला 23 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? 23 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है जिस युक्ति से, उस युक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। जनित्र के बारे में सब्जेक्टिव में भी लिख के रख लो कि जनित्र के बारे में क्वेश्चन आ रहा है इस बार, या मोटर। जनित्र नहीं तो मोटर में से, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही, जनित्र या मोटर। और एक तो कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि सब्जेक्टिव का बता रहे हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष, ये तीनों क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तीनों पांच नंबर में से एक, इस दोनों में से एक क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन ये आ रहे हैं। इस बार लिख के रख लो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? क्या होता है कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या हो जाएगा बाबू इसका? कि बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। जब लघु पतन के समय परिपथ का क्या हो जाता है? प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है बाबू? 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है बाबू? कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तो यूरेनियम। क्या है बाबू? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तो यूरेनियम। क्या है बाबू? यूरेनियम। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। ये तो सबको पता होना चाहिए। क्या है? सबसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है पृथ्वी पर? तो सूर्य है। क्या बाबू? सूर्य है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है? क्या होता है? निम्न में किसका अर्थ क्या होता है? जल होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बाबू कि हाइड्रो। क्या हो जाएगा? हाइड्रो। हाइड्रो का क्या होता है? जल होता है बाबू। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। निम्न में जल का क्या होता है? जल का हाइड्रो। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है? कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? क्या किया जाता है? कि निम्नलिखित में से किस युग्म का एकल विस्थापन अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित होता है? तो क्या हो जाएगा? AgNO3। AgNO3 विलियन और कॉपर धातु। क्या हो जाएगा? AgNO3 विलियन कॉपर। AgNO3 क्या हो जाएगा? विलियन और कॉपर धातु। क्या हो जाएगा? कॉपर धातु। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि शाक सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या है? कि शाक सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 30 नंबर, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो इसमें से कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो उसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? कि अवक्षेपण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि भोजन के पाचन के लिए भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की जरूरत होती है, दहन के लिए भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया की, शोषण के लिए भी ऑक्सीजन की अभिक्रिया की जरूरत होती है। केवल अपक्षेपण के लिए क्या होती है? अवक्षेपण के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया की जरूरत नहीं होती है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? कि ग्लूकोज की रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो ये 100 बार हम रटाए हुए हैं आप लोगों को कि 100 बार रटाए। C6H6O6 की क्या? ग्लूकोज का क्या हो जाएगा बाबू? ग्लूकोज का C6H12O6 बोले हुए थे। ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6 C6H12O6 क्या हो जाएगा बाबू? C6H12O6। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का? 32 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का? कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? आप दोनों साइड देख लो कि इधर पे भी देखो, इधर क्या है? इधर 4H2 है, इधर 4H2 है, लेकिन यहाँ पे 2O2 है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे दो संतुलित समीकरण नहीं है पूछ रहा है। नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं है।
लेकिन ये क्या है, ये तो संतुलित है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है। उसके बाद देख लो 2 हाइड्रोजन इसके पास है, 2 Cl2 इसके क्लोरीन इसके पास है, तो इसके पास दो दोनों है, तो इसके ये भी क्या है, संतुलित है। इसके पास क्या है कि दो दो पोटेशियम है तो 2 पोटेशियम है, एक कैल्शियम, 2 कैल्शियम है तो 2 कैल्शियम है, 6 ऑक्सीजन है तो 6 ऑक्सीजन इस साइड भी है, तो इसका क्या हो जाएगा। इसके बाद देखो इधर Pb है तो इधर Pb है, ठीक है। इसके बाद क्या है NO3 इसके पास कितना है, तो NO3 इसके पास कितना है, 3 9 6, क्या हो जाएगा 3 9 6, और इसके पास क्या है, दो और दो दो ऑक्सीजन है अलग से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी सही हो जाएगा। ये क्या है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, देखो ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। उसके बाद अगला 33 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, कि कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को भी नीला कर देता है। क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर दे तो उसका पीएच संभवतः क्या हो जाएगा, तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, उसका पीएच मान हो जाएगा बाबू 11, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्या 11 हो जाएगा, तो इसका बी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध पुष्प क्या है, क्या है कि यह अशुद्ध पुष्प क्या है, यह शुद्ध पुष्प क्या है, तो क्या है इसका, इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का बाबू, कि जेड क्या हो जाएगा, जेड, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा वो, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने चूने के पानी को दुधिया कर देता है। क्या करता है कि निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने चूने के पानी को क्या कर देता है, दुधिया कर देता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा वो, CO2 क्या होता है कि चूने के पानी को क्या कर देता है, दुधिया कर देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का बाबू, 36 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के अम्ल में क्या बताते हैं कि हम उसके क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें क्या पूछ रहा है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू, मेथेनॉल अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनॉल। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखो ये चीज सब तो कितने बार आ चुका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अंशसूत्र क्या होगा बाबू, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अंशसूत्र क्या हो जाएगा कि CaSO4 हाफ H2O, क्या हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O, क्या हो जाएगा बाबू हाफ H2O, तो इसका क्या हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अंशसूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का अंशसूत्र हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला 38 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार में आपस में अभिक्रिया कर सकते हैं। क्या करते हैं, अभिक्रिया कर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बाबू, तो लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक है, तो देखो क्या है सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा इसका, सोडियम का क्या हो जाएगा बाबू, सोडियम का 11 होता है, इसका 13 होता है। उसके बाद सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन इसका 14 होता है। अब पोटेशियम का कितना होता है, सिलिकॉन क्या होता है बाबू, ऐसे करके देख लो, सोडियम उसके बाद मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस का क्या हो जाता है 15 हो जाता है, तो बाबू सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 15, इसका कौन सा ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखो यहाँ से भी आ गया कि परमाणु संख्या से। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि क्यूप्राइट, क्या है क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। क्या है क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका कॉपर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर से हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका अयस्क है, तो कॉपर का, किसका अयस्क है, तो कॉपर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाबू कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, 2 होती है। कितना होता है बाबू, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है बाबू, तो 2 होती है। उसके बाद अगला देखो वैलेंसी हम लोग कैसे देखते हैं बाबू, जैसे इसका इसके बायतम इलेक्ट्रॉन में कितने रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसकी संयुक्त कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, इसकी बायतम इलेक्ट्रॉन की कितना हो गया, 2 हो गया बाबू। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि गंधक गंधक की परमाणु संख्या क्या है, गंधक की परमाणु संख्या, गंधक सल्फर को बोलते हैं बाबू, किसको बोलते हैं,
सल्फर को बोलते हैं। तो सल्फर की परमाणु संख्या कितनी है, बताओ कितनी है परमाणु संख्या सल्फर की, तो 16 है। अरे फास्फोरस के पास सल्फर ही तो आता है, अभी जो बताया। तो फास्फोरस का कितना था, 15 था। फास्फोरस का कितना था, 15 था। इसका क्या आ रहा है, सल्फर का 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसके एटॉमिक संख्या से भी आराम से हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाबू अभिक्रियाशील समूह क्या है, अभिक्रियाशील समूह क्या है, अभिक्रिया डैश डबल डैश सीओ क्या को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डबल डैश सीओ को क्या कहते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू हम लोग का 43 का क्या हो जाएगा बाबू, कार्बोनिल क्या हो जाएगा, कार्बोनिल समूह। क्या इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं कार्बोनिल। इस ये जिसमें लगा हुआ रहता है तो उसको क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह। क्या कहते हैं बाबू, कार्बोनिल समूह। तो इसका क्या ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वेल्डिंग में किस किस गैस की का उपयोग होता है। जो वेल्डिंग जो करता है, जब क्या बोलते हैं उसको, लोहा के दुकान वाले सब जो देखते होगी कि वेल्डिंग करता है, तो उसमें कौन से गैस का उपयोग किया जाता है, कौन से गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें एथेनॉल क्या हो जाता है, सॉरी इथाइन, सॉरी एक मिनट, क्या होता है कि इथाइन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, इथाइन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन बाबू क्या है आप लोगों का कि कार्बन आवृत्ति सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। क्या है कि कार्बन जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो कौन से वर्ग का सदस्य है बाबू, तो 14th ग्रुप का क्या है, 14th ग्रुप का सदस्य है। क्या है 14। अगर आप लोगों को बोरोन बोल दे तो बोरोन क्या होगा, ई 13 ग्रुप का हो जाता है। क्या हो जाता है, 13 ग्रुप। 14 ग्रुप का क्या हो जाता है, 14 ग्रुप का क्या हो जाएगा बाबू, कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एथाइन में कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं, कितने संयोजक बंधन होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, हैलोजेन है। तो इसमें से कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील, सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा बाबू हम लोग का, तो फ्लोरीन सबसे पहले आता है और ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। क्या होता है बाबू, फ्लोरीन जो होता है सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 48 नंबर क्वेश्चन की आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 होते हैं। क्या होते हैं कि आवर्त सारणी में कितने, तो 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन इसका कौन सा ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पेट्रोलियम की परमाणु संख्या 19 है। क्या है कि सॉरी, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या बाबू, पोटेशियम की परमाणु संख्या जिसको के से डिनोट करते हैं, उसके क्या है कि परमाणु संख्या इसकी 19 है। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, तो इसकी संयोजकता कितनी है बाबू, इसकी संयोजकता है बाबू एक। कितनी है बाबू, एक है। इसकी संयोजकता कितनी है, इसके बायतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक है। इसके क्या ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 50 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को की संख्या कितनी है, क्या कितनी होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, 18। कितनी हो जाती है, ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी है, तो 18 है। कितना है बाबू, 18 है। और पीरियड्स पूछा था तो कितना था उसमें, 7 था। कितना था, 7 था। तो इसका क्या ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित के संकेतों के द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। क्या है, ये चारों में से कौन सा धातु है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बोरोन। क्या है बाबू, बोरोन क्या है, धातु है। क्या है बाबू, धातु। तो इसका क्या ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। क्या है, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू, कागज उद्योग। कौन सा हो जाएगा, कागज उद्योग। क्या, कागज उद्योग वनों पे आधारित है ना, पेड़ की कटाई होता है तो कागज, उससे तो कागज ही बनता है, पेड़ से कागज ही बनता है। तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है। क्या है कि सिंचाई के लिए पौधे की ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की सबसे अच्छी तकनीक क्या है इस सब में से,
तो इस सब में से सबसे अच्छी तकनीक क्या है? टपकन सिंचाई। क्या है? टपकन सिंचाई। कौन सी सिंचाई? टपकन सिंचाई। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? क्या है कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1871 में। कब, कौन से ईस्वी में? तो 1871 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ये कितने बार एक सौ बार पढ़ाए होंगे कि कवक रहे या कवक एक मृतजीवी का उदाहरण बताए थे, मृतजीवी पोषण का, मृतजीवी एक कवक बताए थे और एक गोबर छत्ता। क्या बताए थे? गोबर छत्ता, गोबर छत्ता। तो कवक या गोबर छत्ता किसका है? मृतजीवी पोषण का। कौन सी किसका? मृतजीवी पोषण का। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। याद कर लू, जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना। निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है? क्या है? अवघटित होने वाला पदार्थ है। तो क्या होता है? मृत घास पत्ते। क्या होता है? मृत घास पत्ते। तो इसका कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 57 नंबर, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो बाबू मनुष्य में पाचना कहाँ से? मुख्य गुहा से, मुंह से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से? भोजन का पाचन बाबू बताए थे कि मुंह से ही लार जब निकलने लगता है तो वहां से ही पाचन होना क्या आता है? शुरू हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 58 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? कि सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या होते हैं? सजीव में क्या होता है? श्वसन होता है, यह पोषण होता है, यह प्रजनन होता है। तो इनमें सभी कौन सा हो जाएगा बाबू? सजीव क्या होता है? ये सारी क्रिया करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है बाबू? कि किण्वन क्या है? किण्वन क्या है बाबू? किण्वन जो है, किण्वन क्या है? तो किण्वन हम लोग का क्या है? कि ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। किण्वन क्या है? ईस्ट है। तो इसको क्या कहेंगे? किण्वन किसको कहते हैं? जब दूध से दही बनता है, दूध से जब दही बनता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दूध से जब दही बनता है, दूध से जब दही बनता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? किण्वन विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं? किण्वन विधि कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों का कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्या किया जाता है? कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन? ऑक्सीजन। क्या होता है? वायवीय श्वसन क्या बोले थे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और अवायवीय क्या होती है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। तो किसके? ऑक्सीजन के। कौन सा हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि कोशिका ईंधन किसे कहते हैं? कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं बाबू? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं? कोशिका का जो ईंधन होता है उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। क्या होता है बाबू? ग्लूकोज। इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन का मुख्यतः किस अंग में होता है? क्या होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू हम लोगों का? इसका ऑप्शन हो जाएगा पत्तियों में। किसमें होता है? वाष्पोत्सर्जन की कौन से अंग में मुख्यतः होता है? तो पत्तियों में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 63 नंबर, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? क्या है? कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो परिसंचरण तंत्र। कौन सा हो जाएगा भाई? परिसंचरण तंत्र का भाग है। कौन से भाग है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? क्या करता है बाबू? इन निम्न में से कौन सा रक्त के थक्के बनाने में? तो फाइब्रिनोजीन। क्या होता है भाई? फाइब्रिनोजीन जो होता है रक्त को क्लॉटिंग, रक्त को थक्का बनाने में काम करता है। तो फाइब्रिनोजीन। इसका भी क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। क्या? पादप अपशिष्ट संचित कहाँ रहते हैं? तो पादप में जो अपशिष्ट होता है वो कहाँ संचित रहते हैं? तो क्या हो जाएगा वो? इनमें से सभी कोशिकाओं के कोशिकाओं, रिक्ति कोशिकाओं में भी हो जाता है। उसके बाद छाल में तो होता ही है, उसके बाद पत्तियों में भी। तो कहाँ हो जाएगा? तीनों, इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो कि एमिनो अम्ल के विखंडन, क्या अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? क्या बनता है? कि अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो NH3। क्या बनता है बाबू? NH3। तो इसका क्या ऑप्शन? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे क्या अमोनिया बनता है? क्या बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? वृक्क क्या कहता है? वृक्क किडनी को कहते हैं। किसको कहते हैं? जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। दिया हुआ है ना इंग्लिश में किडनी।
तो इसका क्या है बाबू कि वृक्क का प्रधान कार्य क्या होता है, तो उत्सर्जन। क्या है, उत्सर्जी अंग है। क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसका क्या ऑप्शन, सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन बताया तो इंसुलिन होगा, तो नहीं होगा। ऑप्शन ऑप्शन एलिमिनेट करना बाबू सीखो। एड्रीनोजिन होगा, तो नहीं होगा। साइटो क्या है बाबू, अगला क्या है, साइटोकाइनिन और थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन क्या होगा वो, थायरोक्सिन होगा, थायरोक्सिन भी नहीं होगा। साइटोकाइनिन होगा। अरे बताए थे ना, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन बताए थे ना, इथिलीन। तो ये सब क्या था, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन कितने थे, चार थे, चार पादप हार्मोन थे। उसमें से क्या है, साइटोकाइनिन एक था। तो ये सब चीज याद रखोगे, उसके बाद तो सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फल पकाने वाला हार्मोन बताए हुए थे। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, बताओ जल्दी। कि फल पकाने वाला हार्मोन बताए थे ना, एथिलीन है। क्या होता है, एथिलीन का यूज क्या होता है कि फल को पकाने के लिए किया जाता है। कौन से, एथिलीन। तो इसका क्या ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 70 नंबर, कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी। कितनी होती है बाबू, 12 जोड़ी। इसका कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन। उसके बाद अगला क्या है बाबू कि रुधिर चाप नियंत्रण होता है। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रण होता है, रुधिर चाप किसके, तो एड्रीनल द्वारा। क्या होता है, एड्रीनल द्वारा क्या होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। इसका क्या ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि हाइड्रा में प्रजनन किस प्रक्रिया में होती है। तो हाइड्रा में प्रजनन किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, हाइड्रा बोल रहा है ना। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है तो मुकुलन विधि के द्वारा। कौन सा मुकुलन विधि दिखाए हुए थे कि हाइड्रा इस टाइप का बना हुआ था और उसके इस टाइप का लगा हुआ था, तो इस टाइप यहाँ से अलग कट के अलग हो जाता था और फिर से अपना ये अलग से शेप बना लेता था हाइड्रा। तो क्या होता है, ये इस विधि को क्या बोलते थे, मुकुलन विधि। क्या, कौन सा विधि, मुकुलन विधि। तो क्या होता है, मुकुलन विधि। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि पुष्प में नर अंग क्या होता है बाबू, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। पुष्प में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं बाबू, हम लोग पुंकेश्वर। क्या कहते हैं बाबू, पुंकेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेश्वर कहते हैं। और स्त्री में क्या कहते हैं, स्त्री केसर। क्या कहते हैं बाबू, स्त्री केसर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि शुक्राणु बनता है। क्या बाबू, कि शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है, ये बताओ जल्दी। तो गर्भाशय में बनता है, नहीं। मूत्राशय में बनता है, नहीं। अंडाशय में बनता है, नहीं। तो कहाँ बनेगा, वृषण में बनता है। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। कहाँ बनता है बाबू, वृषण में बनता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, डी ऑप्शन से हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों को कि 75 नंबर क्वेश्चन कौन सा था, ये 74 नंबर था ना, 74 था बाबू आप लोगों का। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि जीवों के, क्या है बाबू अगला क्वेश्चन कि जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। जब जीव नहीं था पृथ्वी पर, तो क्या जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर कौन सा गैस नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर्क्योट्रेडिक्स, क्या है, आर्क्योपेट्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। क्या है कि कौन सा कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा, यह एक जीवाश्म है, ठीक है, और यह एक जीवाश्म है। इसके इसके जबड़े में दांत और उंगलियों में नख थे। क्या थे, नख थे, सही है। इनमें डैने तथा पंख विद्यमान थे, ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी क्या है, अपना लिंग बदल सकता है। तो क्या होता है, घोंगे जिसको बोलते हैं। क्या करता है बाबू, घोंगे जो होता है अपना लिंग बदल लेते हैं। तो क्या हो, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, 78 नंबर क्या हो बाबू कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो स्थल मंडल आते हैं, जल मंडल आते हैं, वायुमंडल आते हैं। तो पर्यावरण में तो तीनों आ जाते हैं। तो इसमें से सभी कौन सा हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी। पर्यावरण में तो सब आते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र, क्या है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र
में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? क्या है बाबू कि मेढक जो है किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो द्वितीय उपभोक्ता है। क्या बाबू? द्वितीय उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? मेढक क्या हो जाएगा बाबू? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। इसका क्या ऑप्शन? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? क्या जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो इसका क्या हो जाएगा? डीडीटी। क्या हो जाएगा बाबू? डीडीटी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जितना क्वेश्चन कराया है उतना क्वेश्चन करके जाओ बाबू, आराम से 40 में 40 नंबर आराम से आपके आ सकते हैं। आराम से 40 में 40 क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन जितना करा रहे हैं बस उतना करके जाइए। ठीक है बाबू, धन्यवाद, वेलकम। ठीक, थैंक्स।